जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल कालीन के समय स्थापत्य कला के बारे में, और इनके अंदर हम बाबर से लेकर के औरंगजेब तक पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मुगल काल में सबसे पहले बादशाह बना था बाबर, और इसके समय कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई थी उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो बाबर ने पानीपत में सबसे पहले काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद बाबर के सेनापति द्वारा यानी कि मीर बाकी के द्वारा अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी 1527 में। इसके बाद में बाबर ने संभल में एक जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। और चौथी चीज़ बाबर की थी, बाबर ने धौलपुर में नीलोफर बाग भी बनवाया था, जिसको वर्तमान समय में कमल बाग कहा जाता है। और आखिर में बाबर के मरने के बाद पहले तो इसे आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया, और फिर इसके जब वसीयत पड़ी गई तब इसे यहाँ से निकाल करके इसे काबुल में दफना दिया गया था। तो दोस्तों, अब हिंदुस्तान का दूसरा बादशाह बनता है हुमायूं। हुमायूं के समय आगरा के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, और इसके जाने के बाद इसकी बेगम यानी कि हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं के लिए एक मकबरा बनवाया गया था। और इसके समय ही शेर शाह सूरी, जिसने हुमायूं को बादशाह के पद से हटाकर खुद बादशाह बन गया था, इसका मकबरा बिहार के सासाराम में बनवाया गया था। यहाँ पर शेर शाह सूरी और इसके पिताजी हसन खान सूरी दोनों के ही मकबरा बिहार के सासाराम नामक गांव में मौजूद है, और यह मकबरा तालाब के बीच में बनाया गया है। और जिसने हुमायूं की जान बचाई थी, जिसका नाम था निज़ाम शिक्का, इसका मकबरा अजमेर की दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के अंदर ही बनाया गया है। तो यहाँ पर हुमायूं के बारे में इतना ही है। अब दोस्तों, बारी आती है हुमायूं की बेटे यानी कि जलालुद्दीन अकबर के बारे में। अकबर ने सबसे पहले आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया था, और आगरा के निकट ही फतेहपुर सिकरी नामक जगह पर अकबर ने एक फतेहपुर सिकरी नामक महल का निर्माण करवाया था। और इसके अंदर जोधाबाई का महल, जहांगीर का महल, मरियम की कोठी एवं बीरबल का महल, ये सारे छोटे छोटे महल का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। और यहीं पर ही अकबर ने जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, और फतेहपुर सिकरी में ही सन 1572 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात की जीत के उपलक्ष्य में, और यह बनकर तैयार हुआ था सन 1602 या फिर 1603 के अंदर। पर्सी ब्राउन ने फतेहपुर सिकरी का जो महल था उसके बारे में कहा था, रोमांस इन द स्टोन, यानी कि पत्थर को देखकर लग रहा है जिसे पत्थर भी रोमांस कर रहे हैं। तो यह था अकबर के बारे में। और इसके बाद में हिंदुस्तान का तीसरा बादशाह बना था जहांगीर। जहांगीर के समय इसकी पत्नी नूर जहां के जो पिताजी थे ग्यास बेग, जिन्हें एतमातुद्दौला की उपाधि दी गई थी, इनका मकबरा बनाया गया था, और इनका मकबरा बनाने वाले खुद नूर जहां थे। और यहाँ पर दोस्तों, अकबर के जाने के बाद अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदराबाद में है, और इस मकबरे पर जहांगीर द्वारा कई प्रकार के रंग बिरंगीन चित्र बनाए गए थे, जिससे कालांतर में औरंगजेब की आज्ञा के द्वारा पोत दिया गया था। जहांगीर ने लाहौर में अनार के लिए भी एक मकबरा बनवाया था, और जब जहांगीर चला गया था तब शाहजहाँ के काल में जहांगीर के लिए नूरजहाँ के द्वारा लाहौर के अंदर एक और मकबरा बनाया गया था, जो जहांगीर के ऊपर बनाया गया था। और इसके पास में ही जब नूरजहाँ चली गई थी दुनिया छोड़कर,
तब इसे यहीं पर दफना दिया गया था। अब दोस्तों, जहांगीर ने अजमेर में दौलत बाग का निर्माण भी करवाया था और श्रीनगर में शालीमार गार्डन का निर्माण भी करवाया था। तो यह सारी जानकारी जहांगीर के बारे में थी। अब हिंदुस्तान का 5वां बादशाह बनता है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने आगरा में आगरा महल, शीश महल एवं ताजमहल का निर्माण करवाया था और यहीं पर ही शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अब आ जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में शाहजहाँ ने लाल किले का निर्माण करवाया था और यहीं पर है दीवान ए आम एवं दीवान ए खास। और लाल किले के सामने ही शाहजहाँ ने मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने, जिसे वर्तमान समय में जामा मस्जिद कहा जाता है। और जब शाहजहाँ मर गया था तब इसे ताजमहल में ही दफना दिया गया था। अब दोस्तों, हिंदुस्तान का 6ठा बादशाह बनता है औरंगजेब। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब द्वारा किया गया था। और जब औरंगजेब की बीबी दिलरास बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी तब औरंगजेब के बेटे आजम शाह के द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिलरास बानो बेगम का मकबरा बनाया गया था। और आखिरी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसे खुलदाबाद में दफना दिया गया था। यहाँ पर औरंगजेब की एक बहन थी जिसका नाम था जहान आरा। इसकी मृत्यु के बाद इसे निज़ामुद्दीन की दरगाह में दफना दिया गया था। दोस्तों, हिंदुस्तान के से 3 बादशाह थे जिन्हें हिंदुस्तान के बाहर दफनाया गया था। पहला था बाबर, जिसे काबुल में दफनाया गया था। इसके बाद में जहांगीर, जिसे लाहौर में दफनाया गया था। हालांकि उस समय यह भारत का ही हिस्सा था और आने वाले समय में लाहौर फिर से भारत का हिस्सा ज़रूर बनेगा। और औरंगज़ेब के कई वर्षों के बाद हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह हुआ था बहादुर शाह जफ़र। इसे रंगून में दफनाया गया था और इसका मकबरा अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। तो यानी कि बाबर, जहांगीर एवं बहादुर शाह, ये 3 बादशाह थे जिनकी कब्र या फिर मकबरा हिंदुस्तान के बाहर है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हमने मुग़ल काल के समय स्थापत्य कला के बारे में बहुत शॉर्ट नोट के अंदर पढ़ा है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।